जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो दोस्तों वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों एनसीएफ 2005 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि साथ साथ में नोट डाउन कर सकें, और आप इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस वर्ष बनी थी? प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस वर्ष बनी थी? 1971 में, 1975 में, 1986 में या फिर 2000 में? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप भी कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1975 में दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि दोस्तों एनसीएफ का आपको विस्तारित रूप बताना है। नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों इसका राइट फुल फॉर्म है, एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को संशोधित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को संशोधित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? 19 अगस्त 2004, 4 अगस्त 2002, 19 अप्रैल 2005 या 19 जुलाई 2004? क्वेश्चन नंबर थर्ड का दोस्तों सही आंसर दें। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को संशोधित करने का निर्णय 19 जुलाई 2004 को लिया गया। 19 जुलाई 2004 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक, लैटिन, यूनान या इनमें से कोई नहीं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति दोस्तों आपको बताना है किस भाषा से हुई है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? जस्टिस वर्मा कमेटी, चट्टोपाध्याय समिति, यशपाल समिति या इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यशपाल समिति द्वारा एनसीएफ 2000 की समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है प्रभावी मूल्यांकन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। प्रभावी मूल्यांकन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ये सभी दोस्तों पॉइंट एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली गणित शिक्षा की समस्या है। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी, पाठ्यचर्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई
चुनौती नहीं देती, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, ये भी सही है। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी, पाठ्यचर्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई चुनौती नहीं देती। ये इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। यहाँ पे टोटल दोस्तों अध्यायों की संख्या पूछी है, कितनी है, 1, 2, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्याय है दोस्तों, ये दोस्तों अध्याय 5 है, वो बताए। परिप्रेक्ष्य पहला, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आंकलन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और 5वां है व्यवस्थागत सुधार। ये दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 5 अध्याय है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ। एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2004 को, 1 जुलाई 2005, 10 अगस्त 2006 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 1 जुलाई 2005 से दोस्तों एनसीएफ 2005 लागू हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, ऑप्शन सी है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला प्रश्न है, ज्ञान की व्यापक कल्पना है, अर्थ ढूंढना, मानवीय क्रम में भागीदारी, ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में भाग लेना, या उपरोक्त सभी। 11 का आंसर है दोस्तों, तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थ ढूंढना, मानवीय क्रम में भागीदारी, ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में भाग लेना, ये सभी दोस्तों पॉइंट सही है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया था। दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर नामवर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आते हैं। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत किस प्रकार है। तो दोस्तों ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी वह बच्चों को बहुमुखी विकास मुहैया कराए, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो।
अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर भाषा का शिक्षण चिंता का कारण किस विषय के अध्यापक का होना चाहिए? विज्ञान अध्यापक, भाषा अध्यापक, गणित अध्यापक या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, वार्षिक परीक्षाएं या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दैनिक गतिविधियां। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4 में? किसमें दोस्तों एनसीएफ 2005 के उद्देश्य को निश्चित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2 में। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है? निगमन विधि, अन्वेषण विधि, खेल विधि या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए आदेश के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक नेता के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का स्वयंगात्मक विकास करना, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों के तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना, बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है इस पर बताना आपको दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बच्चों की तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है ये कथन किसका है? फ्रोबेल का, वॉटसन, जॉन डीवी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से होती है? सभ्यता में प्रकृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता की प्रगति या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभ्यता और प्रगति। अगला प्रश्न स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? सर्व शिक्षा अभियान, आरटी 2009 या ए व बी दोनों या एनसीएफ 2005? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोस्तों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, बोझ रहित शिक्षा, उपरोक्त सभी? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोझ रहित शिक्षा। नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला प्रश्न है निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना,
ऑप्शन डी है पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या चट्टोपाध्याय आयोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोठारी शिक्षा आयोग का ये मत है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए शिक्षण केंद्रित, कक्षा केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 32, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी पॉइंट सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को पार करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, ए और बी दोनों, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रटने को महत्व प्रदान करना। रटने को महत्व प्रदान करना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत या विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है? ए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ये भी सही है। पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये सभी पॉइंट दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी की ज्ञान की जानकारी समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? इकाई के शिक्षण से पूर्व, इकाई के मध्य में, इकाई के शिक्षण के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकाई के शिक्षण के बाद।
नेक्स्ट, बच्चे का अधिगम प्राप्त के लिए प्रारंभिक संदर्भ होता है। बच्चे का स्थानीय वातावरण, बच्चे का समुदाय, ए और बी दोनों, या विद्यालय का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, बच्चे का स्थानीय वातावरण और बच्चे का समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर, व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पर। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बल देती है रटने पर, करके सीखने पर, या समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अब इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।